अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स जी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया यूनिट नंबर 11, यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 9 मैंने अपलोड कर दी है वीडियो। अगर आपको कुछ क्यूरी है तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। लास्ट टाइम जी हमने पढ़ा था वाटर से मुतालिक, तो जी अब पढ़ने जा रहे हैं हम यूनिट नंबर 11 जो कि है हमारा द इन्वायरमेंट। और चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है द इन्वायरमेंट का मतलब क्या है। द इन्वायरमेंट यानी कि हमारा इर्द गिर्द का जो माहौल है उसके बारे में इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे। और इन्वायरमेंट इज ऑल दैट इज अराउंड अस। हमारा इन्वायरमेंट वो सब कुछ है जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है। इट इज़ मेड अप ऑफ मैन मेड थिंग्स एज वेल एज नेचुरल थिंग्स। अब जो हमारा इन्वायरमेंट है वो किस चीज़ से बना हुआ है? वो इंसानी चीज़ों से भी बना हुआ है, जो जिनके जो चीज़ें इंसानों ने ईजाद की हैं, और नेचुरल थिंग्स से भी बना हुआ है। द लैंड एंड द बिल्डिंग, रोड एंड रिवर्स, hills and plains, plants and animals, and even the air, all form of our environment। ज़मीन और जितनी भी इमारतें हैं यानी कि बिल्डिंग्स हैं, रोड है, रिवर्स आ जाते हैं, हिल्स, प्लेन्स, प्लांट्स यानी कि पौधे, एनिमल्स, और यहाँ तक कि हवा, ये सारी किस में इंक्लूड हो जाती हैं? ये सारी हमारे इन्वायरमेंट में इंक्लूड हो जाती हैं। वी कैन लिव अ हैप्पी और हेल्दी लाइफ इन अ क्लीन इन्वायरमेंट। हम एक खुश और हेल्दी लाइफ, बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट क्लीन होगा। When what natural and man-made things can you see in this picture? अब इस पिक्चर के अंदर हमें मैन मेड चीज़ें क्या क्या नज़र आ रही हैं? सबसे पहले ये बिल्डिंग्स, फिर ये कार्स, ये बस, ये मैन मेड चीज़ें हैं, ठीक है। अब नेचुरल थिंग्स क्या हैं? यहाँ पे ह्यूमंस नज़र आ रहे हैं, डॉग, लैड, ठीक है। अब जी आ जाते हैं नेक्स्ट पेपर है जो कि है पेज नंबर 78। तो उस पर है सबसे पहला टॉपिक प्रोटेक्टिंग एनिमल्स, यानी कि हम मुख्तलिफ एनिमल्स को किस तरह से महफूज कर सकते हैं। सम एनिमल्स आर इन ग्रेट डेंजर ऑफ बीइंग एक्सटेंट, यानी कि एक्सटेंट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। कुछ एनिमल्स हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल कम हो गए हैं, थोड़े रह गए हैं, और उनका खदशा है कि वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। दिस मीन्स दैट सून देयर विल बी नन ऑफ देम लेफ्ट इन द वर्ल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत जल्द उनमें से कोई भी एनिमल इस दुनिया में नहीं रहेगा। वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस एनिमल्स। हमें उनको उनको उनकी हिफाजत करनी चाहिए। कैन यू थिंक ऑफ वेज इन विच वी कैन सेव दिस एनिमल्स? क्या आपके पास कोई तरकीब है जिनके थ्रू हम इन एनिमल्स को सेव कर सकते हैं? जो पहला एनिमल है जी वो है जी टाइगर, दूसरा एनिमल है जी हमारे पास पांडा, और थर्ड है जी डायनासोर्स। ख़त्म हो जाना है इसका मतलब ये नहीं कि वो मर रहे हैं, नहीं, वो लोग इसको शिकार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो रेशियो है वो कम होती चली जा रही है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पर जो कि है द ट्रीज रुपीज़, RS यानी कि रुपीज़। वी कैन कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन बाय रिड्यूसिंग वेस्ट। हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन कर सकते हैं? हम उसके अंदर से वेस्ट कम से कम यूज़ करें। रीयूजिंग ओल्ड थिंग्स, हमें ओल्ड चीज़ों को, इनकी पुरानी चीज़ों को बार बार रीयूज़ करना चाहिए, ठीक करें और दोबारा यूज़ करें। एंड मेक न्यू थिंग्स आउट ऑफ ओल्ड वंस, और एक नई चीज़ बनाएं, पुरानी चीज़ में से पुरानी चीज़ ही को रिसाइकल करें और उसे एक नई चीज़ बनाएं, और रिसाइकल का प्रोसेस करें। रिमेंबर द 3 रुपीज़। इन 3 चीज़ों को याद रखें हमेशा। पहले आ जाता है जी रिड्यूस। इफ़ वी रिड्यूस द नंबर ऑफ थिंग्स वी बाय एंड यूज वी विल हैव लेस टू थ्रो अवे। अगर हम कुछ थोड़ी चीज़ें रिड्यूस करें, कम करें, वी बाय एंड यूज़, फिर हम एक नई चीज़ बाय कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। वी विल हैव लेस टू थ्रो अवे। इस तरह से हमारे पास कम चीज़ें होंगी कि हम बाहर फेंक दें। फिर सजेशन, डू यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड। क्या आप उन चीज़ों को बाय करते हैं जो जिनकी आपको ज़रूरत ही नहीं होती? यूज़ क्लॉथ इंस्टेड ऑफ पेपर। आप कपड़ा यूज़ करें पेपर के बजाय।
कागज़, बच्चों की नैपकिन के तौर पे हम कपड़े यूज़ करते हैं। ठीक है, आप कुछ लोग होते हैं ना पेपर यूज़ करते हैं, टिश्यू पेपर्स, और उस तरह से आप लोगों को चाहिए कपड़े इस्तेमाल करें। अवॉइड डिस्पोजेबल आइटम से अवॉइड करें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं अपने आप को। जिस तरह के डिस्पोजेबल ग्लास हो गए, बाय थिंग्स दैट विल लास्ट फॉर यू लॉन्ग टाइम। उन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, उन चीज़ों को बाय कीजिए जिनकी लाइफ टाइम ज़्यादा हो। फिर आ जाते हैं जी रीयूज़, कीपिंग यूज द सेम थिंग एज मैनी टाइम। एक चीज़ को आप बार बार यूज़ करें, एंड वी कैन, और हम कर सकते हैं सब कुछ। ठीक है, एक चीज़ को आप ठीक है दोबारा यूज़ करें, इस तरह से हम रीयूज़ का प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। सजेशन, यूज़ ओल्ड जार्स एंड पॉट्स टू स्टोर थिंग्स। ओल्ड जार्स, इनके पुराने जार्स पड़े होते हैं, पॉट्स पड़े होते हैं घर में, उनको यूज़ करें किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए। यूज़ वेस्ट पेपर टू मेक नोट्स एंड देन सेंड इट टू द रिसाइकल सेंटर। आपने ओल्ड पेपर, पुराने ख़राब पेपर यूज़ करने हैं नोट्स बनाने के लिए, यानी कि वो जो रफ पेपर्स मिलते हैं, रफ पेपर्स का दस्ता मिलता है, ठीक है, और रफ पेपर्स का रजिस्टर मिलता है, आपने वो यूज़ करना है। और फिर जब वो पूरा ख़त्म हो जाए तो आपने रिसाइकल सेंटर भेज देना है। मेक कंपोस्ट विथ वेजिटेबल वेस्ट एंड गार्डन वेस्ट। आपने क्या करना है कि जो आपने खाद बनानी है वो आपने वेजिटेबल वेस्ट से बनानी है या फिर गार्डन के वेस्ट से बनानी है। यूज़ रिचार्जेबल बैटरी, जो दोबारा चार्ज नहीं हो सकती उन बैटरीज को यूज़ करें। डोनेट ओल्ड इक्विपमेंट टू चैरिटीज़ और अदर ऑर्गेनाइजेशंस। आपने डोनेट कर देना है अपनी जो कोई पुरानी चीज़ें होती हैं चैरिटी सेंटर या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि वो दूसरों के भी काम आ सकें। फिर आ जाते हैं रिसाइकल, फाइंड न्यू वेज टू यूज़ ओल्ड थिंग्स। अब इसमें क्या है कि हमने और भी जदीद काम कर लिए हैं कि हम ओल्ड थिंग्स को कैसे रिसाइकल कर सकते हैं। पहला है जी सजेशन, find out about recycling and recycle as much as possible। जितना ज़्यादा हो सके आप कोई चीज़ रिसाइकलिंग के लिए, प्रोसेस के लिए भेजिए। बाय प्रोडक्ट मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड आइटम। आपने वो चीज़ें बाय करनी हैं जो रिसाइकल्ड आइटम से बनी हों। बाय आइटम मेड अप ऑफ रिसाइकलिंग मटेरियल, बाय वो आइटम बाय करने हैं जो कि रिसाइकलिंग मटेरियल से बने हों। बट एज प्रोडक्ट सच एज प्रोडक्ट इन ग्लास जार, जिस तरह के प्रोडक्ट होते हैं ना जो ग्लास के जार में होते हैं, रादर देन नॉन रिसाइकलेबल मटेरियल्स। आपने वो चीज़ें बहुत कम कोशिश करनी है बाय करें जो कि रिसाइकल नहीं की जा सकती। फिर आ जाते हैं लुकिंग आफ्टर अवर नेचुरल रिसोर्स। यू हैव लर्न अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज इन प्रीवियस यूनिट। हमने पिछले यूनिट में पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि कुदरती तौर पे ज़राए होते हैं हमारे पास कुदरती तौर पे चीज़ें होती हैं। फिर आ जाते हैं डिस्कस एंड आंसर पर। टॉक अबाउट द वेज इन विच वी यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वर्ड, वाटर एंड लैंड। अब बात करते हैं इनके, हम लोग किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज जिस तरह के वुड होगी, वाटर हो गया, लैंड हो गया, इनको कैसे यूज़ कर रहे हैं। मेक अ क्लास लिस्ट एंड ऐड एनी अदर नेचुरल रिसोर्स। क्लास लिस्ट, एक लिस्ट बनाएं और उसके अंदर कोई और नेचुरल रिसोर्स का जिक्र करें। कैन यू थिंक ऑफ हाउ वी यूज़ देम। आप सोचते हैं कि हम किस तरह से यूज़ करते हैं। सम क्लूज आर गिवन हेयर। कुछ क्लूज ये गिवन है, ठीक हो गया। सबसे पहले वुड के बारे में बात करते हैं। वुड हम लोग वी यूज़ वुड इन पेपर्स, इन चेयर, इन मेकिंग मैनी अदर थिंग्स, इन टेबल्स, इन मेकिंग अदर सब मशीनरी, ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं जी वाटर वी ड्रिंक वाटर बिकॉज वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वी टेक फिशेस फ्रॉम वाटर एंड ईट देम। लैंड इज़ अ बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन। बिल्डिंग्स आर बिल्ट ओवर लैंड, ठीक हो गया जी। तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। तो दीजिए मुझे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।